अपने को अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ हेलोजनेशन, तो हेलोजनेशन में भी हमारे पास क्या क्या केसेस होते हैं। अगर मान लो मैं किसी चीज में क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीनेशन। ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि हम लोग ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ Cl, क्लोरीनेशन। अगर एडिशन ऑफ Br करना है अपने को तो हम लोग उसको सिंपल सा नाम दे देते हैं ब्रोमिनेशन। और अगर सिर्फ हेलोजनेशन लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी हेलोजन चूज करते हैं। बट उसमें भी कंडीशंस थी। हम लोग फ्लोरीन वगैरह कभी लेते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं लेते हो फ्लोरीन? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिसकी वजह से काफी तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब फ्लोरिनेशन तुम कर तो सकते हो, तुम किसी भी चीज में फ्लोरीन ऐड कर सकते हो, बट ये रिएक्शन क्या होता है, काफी डेंजरस होता है। ठीक है, ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी फ्लोरिनेशन को हम लोग कभी भी मतलब प्रोसीड नहीं करते हैं लैब वगैरह में, क्योंकि फ्लेम जनरेट करता है। और दूसरी चीज क्या मालूम है, अगर तुम जैसे CH4 है प्लस इस पे मैं F2 डाल दूं तो हमको एक्सपेक्टेड क्या है कि क्या बनना चाहिए इससे, क्या लगता है? एक बनना चाहिए CH3F और एक बनना चाहिए HF। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन पे देखो 4 हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है अगर मैं बोलूँ तो तुम लोग क्या बोलोगे? कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और कार्बन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्यों सोडियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? उसकी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है ना, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये फ्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव है और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमको एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये बनना चाहिए था, बट ऐसा ना होके क्या हो जाता है मालूम है, ये फ्लोरीन इसके सारे हाइड्रोजन को निकालने लगता है फटाफट। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारे फ्लोरीन सिर्फ किससे रिएक्शन कर जाते हैं, हाइड्रोजन से, और कार्बन खाली पड़ जाता है इसे। जो भी बनेगा 4HF के फॉर्म में बनेगा। और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये जो बना हुआ सब्सटेंस है ना, ये काफी पॉइजनस होता है। पहला तो पॉइजनस HF, प्लस दूसरा मैंने क्या बोला, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे जनरेट फ्लेम्स। मतलब ये फ्लेम के फॉर्म में निकलेगा और जो फ्यूम्स बनेंगे अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करवाते। ठीक है, तो बेसिकली 2 रीजन है। नेक्स्ट अपने पास है क्या, क्लोरीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है, और आयोडीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। पता है सबको? ठीक है, तो आयोडीन जब रिएक्शन करता है ना, तो इसका रिएक्शन हमको एक्सपेक्टेड तो है और ये बनता भी है। जब इस पे तुम I2 डालोगे तो ये CH3I बना देगा और ये HI बनाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, बट आयोडीन का रिएक्शन इतना मॉडरेट होता है कि रिएक्शन अपने आप क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब काफी स्लो होता है। इस हम लोग ने देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है? फॉरवर्ड रेट, रिवर्स रेट। ठीक है, तो जब तक ये बनता है ना, वापस से आयोडीन आयोडीन कंबाइन होके वापस से I2 के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब काफी स्लो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से I2 बने या HI बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्शन अपने आप क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो तुमको मैंने कोई कंडीशन दी है, मैं तुमको बोलता हूँ कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, मैंने तुमको सामने से बोला है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन रिवर्ट ना आए, तो तुम लोग क्या करोगे? खाली फॉरवर्ड ही जाए, रिवर्स नहीं होनी चाहिए ये रिएक्शन।
याद है केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ टर्म्स? अगर ये रिएक्शन मैंने तुमको क्या बोला, फॉरवर्ड जानी चाहिए, रिवर्स नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, राइट है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी। या फिर इसमें मैं कोई कैटलिस्ट यूज कर दूं, कैटलिस्ट तो दोनों को क्या करता है, सेम रखता है, बट अगर मान लो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के कैटलिस्ट ऐड करूं, तो बैकवर्ड वाली रेट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से यहां बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट है, ठीक है। तो कैटलिस्ट टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके मैं इक्विलिब्रियम को क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ ना। ये 4 टॉपिक पढ़े थे हम लोग ने, या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, या तो प्रेशर, या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड रिवर्स, वो अपने को कैसे पता है? जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जिस डायरेक्शन में वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, वहां पे उसका रेट बढ़ जाता है ना। अब देखो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, मैं बोलूं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, राइट। अब मैं बोलूं कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बी से ए में जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक है और ऊपर एक्सोथर्मिक है। क्या हो गया, भूल गए क्या तुम लोग सब? ठीक है। दूसरा देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो हेलोजनेशन लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बोला था, जब भी हम लोग हेलोजनेशन करते हैं ना, तो हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन को लेके चलते हैं। अगेन ये दोनों मॉडरेट रिएक्टिव है, बट अगर कंपेयर किया जाए क्लोरीन और ब्रोमीन में, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, क्लोरीन, ठीक है। तो जब भी इनका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं, तो हम लोग 4 चीजों को लेके चलते हैं, मतलब इनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है ना। तो वो या तो जैसे तुम लोग कल बता रहे थे ना, यूवी लाइट हम लोग ले लें, या फिर क्या बोला था मैंने, सनलाइट ले लो, या फिर टेम्परेचर ले लो, या फिर पेरोक्साइड वगैरह ऐड कर देते हैं इसमें, पेरोक्साइड भी रेट को बढ़ाता है। तो ये रिएक्शन हमेशा इनके प्रेजेंस में होती है। फ्लोरिनेशन तुमको नहीं देखने को मिलेगा, ब्रोम ये आयोडीनेशन भी बहुत कम मिलेगा, सिर्फ इनके ही एडिशन तुमको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। समझा, डाउट है कुछ? ठीक है, काम करो, ये लिखो, रीजंस वगैरह भी हैं नीचे इसमें, तो लिख लो, ध्यान में रहेगा थोड़ा। और ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म से फॉलो होती है उसको हम लोग फ्री रेडिकल कंडीशंस बोलते हैं। फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये 4 चीजें चाहिए होती है जो तुम लोग बोल रहे थे। ये देखो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अनस्टॉपेबल। जब खाली मीथेन लेके तुम क्लोरीनेशन करते हो ना, तो मैंने जैसा फ्लोरीन के केस में बताया था, देखो कि सारे फ्लोरीन आपस में हाइड्रोजन को खींच लेते हैं, बट जब तुम ये करोगे ना, सपोज करो तुम मीथेन को लेके चल रहे हो ऐसे, और Cl यहाँ पे तुमने Cl2 लिया है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब मेरे पास एक ही Cl2 तो होगा नहीं, हजारों होंगे, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, इसके सारे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं 2H2 के फॉर्म में, और इसको CCl4 बना देते हैं ऐसे। तो ये रिएक्शन को हम लोग स्टॉप नहीं कर पाते हैं बीच में। अगर तुम मीथेन का क्लोरीनेशन करोगे ना, तो हमको एक्सपेक्टेड तो है कि CH3Cl और HCl बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है क्लोरीन की रिएक्टिविटी के, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे जाके रुक जाती है। बनता है, बट अगर तुमको ये रिएक्शन, मतलब ये देख,
ऐसे CH4 प्लस Cl2 क्या बनेगा इससे, CH3Cl प्लस HCl, राइट। फिर कोई दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल आएगा, फिर से इस पर अटैक करेगा, राइट। वापस क्या कर देगा इसको, CH2Cl2 प्लस HCl, फिर से एक Cl2 अटैक करेगा। मतलब ये स्टेप्स तो होती है, बट ये स्टेप इतनी फास्ट होती है ना कि ये रिएक्शन बीच में तुम रोक नहीं सकते हो। रोक सकते हैं इसको, फिर अगर तुमको इसको स्टॉप करना है तो हमको हाईली मतलब रिएक्टिव कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे बीच में। मतलब जैसे A टू B कन्वर्ट हो रहा है, B टू C कन्वर्ट हो रहा है और C टू D कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्जन इतना फास्ट होता है कि ये D पे जाके रुकता है। बट अगर इसको तुमको बीच में रोकना है तो फिर यहाँ पे हाईली रिएक्टिव कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो तुम यहीं पे आओगे डायरेक्ट, बट अगर कैटलिस्ट के साथ कर रहे हो तो तुमको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस वगैरह में। ये देखो, हेलोजनेशन रिएक्शन प्रोसीड विथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर तुम, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, अगर आयोडीनेशन रिएक्शन को तुमको एक ही वे में लेके जाना है तो तुमको क्या कैटलिस्ट और कॉन्सेंट्रेशन के साथ इधर उधर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हाइड्रो आयोडाइक एसिड जो होता है वो रिड्यूस कर देता है इसको इसमें। फिर अगर तुमको एक ही स्टेप में जाना है तो फिर ये कुछ कैटलिस्ट हैं जो यूज करने पड़ते हैं। HgO है, HiO3 है, HNO3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करोगे तो एक ही स्टेप में ये जाके रुक जाता है रिएक्शन। ये मत लिखना रिएक्शन नीचे का, ये भी जरूरत नहीं है वैसे, चाहिए तो लिख लो, अपने आइडिया रहेगा तुमको थोड़ा सा। अभी तक हम लोग ने एल्काइल हैलाइड फॉर्म किया, राइट। रिएक्टेंट में तुमने क्या लिया था, एल्केन लिया था, करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस प्रोसीड हुई किस मैकेनिज्म से, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अभी लिखा ना तुम लोग ने। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है, देखो सिंपल सा, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे CH4 है, ठीक है, प्लस इसमें Cl2 है, तो हमको पता है कि ये CH3Cl और HCl में कन्वर्ट होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, ऐसे यहाँ पे, प्लस ये जो Cl होगा इसके भी बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है बीच में से और ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा, दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि जो रिएजेंट है वो अपने आप को ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन लेके। क्लियर है ये, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर मान लो मेरे को HCl, HBr या HI में से, मैं तुमको ऐसे तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, HCl, HBr और HI में सबसे जल्दी फ्री रेडिकल कौन बनाएंगे अगर इनको ब्रेक करना है तो। सोचो थोड़ा। Cl तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। फिर Br भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी खींचता है, बट आयोडीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर खींचने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो फ्री रेडिकल इजीली कौन बना सकता है, HI, राइट है, H डॉट और I डॉट, ठीक है। तो ये तो केस था हमारे पास एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने का। अगर मेरे को एल्कीन से बनाना है, एल्कीन से अगर मान लो तुमको अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, बट द कंडीशन इज, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास कोई एल्कीन है,
इसमें मैंने HCl ऐड कर दिया। ठीक है, तो होगा वही, पहले देखो क्या होगा, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, टूटता कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो मान लो अगर ये पाई बॉन्ड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर ये HCl ब्रेक होगा किस फॉर्म में, H डॉट और Cl डॉट। तो ये H यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा और ये यहाँ पे। तो फाइनली इस कंडीशन में हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, मैंने तुमको 11th में भी बोला था कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, हमेशा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, CH3 प्लस CH2Cl। तो ये भी क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब इसी में मैं तुमको कंडीशन दे दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से HI जल्दी रिएक्शन करेगा, HCl जल्दी रिएक्शन करेगा, या HBr जल्दी रिएक्शन करेगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा। जो जल्दी रेडिकल बनाएगा वो उतना जल्दी रिएक्शन होगा, राइट है। नहीं, जल्दी रेडिकल कौन फॉर्म कर रहा था, HI कर रहा था ना। तो जितना जल्दी रेडिकल फॉर्म होगा उतना जल्दी रिएक्शन का रेट होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, HI। समझा। ठीक है, तो इसीलिए एल्कीन के साथ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो देखो क्या है, HI है, फिर HBr है, फिर HCl है। ठीक है, प्रोडक्ट तो वही बनेंगे नॉर्मली, बट आयोडीन वाले प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं। लिख लो, यहाँ तक लिखो। हाँ, यूनिकॉप्स के पीछे ये मैकेनिज्म है, देखो हम लोग तो खाली वैसा पढ़ लेते हैं उसके रूल के हिसाब से, बट एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि जब HBr टूटेगा तो H डॉट और Br डॉट में ब्रेक होगा, राइट। और जब इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास अब दो ऑप्शन है, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डॉट CH3। ठीक है, अब सोचो हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, कम होता है, और Br का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों में जल्दी मतलब जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के पास अब दो ऑप्शन है, ये यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर मान लो ये हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाता है, ठीक है, अब दो केसेस है मेरे पास, यहीं से तुम्हारे पास दो केस बनते हैं, एक ये CH3CH डॉट CH3 बन जाए, दूसरा ये CH2 डॉट CH2 और CH3 बन जाए। ठीक है, राइट। यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, राइट। कार्बन को 4 बॉन्ड होने चाहिए, बट यहाँ पे इसको 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यहाँ पे इसका। बट देखो इस वाले केस में ये अनस्टेबल तो है, बट इसको दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस वाले केस में ये अनस्टेबल है, बट इसको एक ही अल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। मतलब यहां से मेरे को दो चीजें तो बनी, बट इसके बाद से ये जो Br होगा वो किस पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि इसके पास देखो ये फ्री रेडिकल स्टेबल है ना, आराम से एकदम, ये तो अनस्टेबल है, तो Br क्या करता है, इस पे आके अटैक कर देता है, और फाइनली तुमको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। वो खाली याद करने वाली बात है, एक्चुअल रीजन ये होता है इसके पीछे। नहीं बनेगा ना, ये Br इस पे भी आके अटैक करेगा तो क्या बनेगा। लेकिन तुम लोग सोचो ना कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये रिएजेंट इसमें जाना पसंद करेगा या इसमें, इसके बाद तो ये इसमें जाएगा, राइट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से ये प्रोडक्ट 80% बनता है और ये कम बनता है।
क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब तुम लोग सोचो ना, अगर इस वाले स्टेप के बाद 80% ये बन रहा है और ये 20% बन रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो कम बनेगा, ये स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, तो बचा हुआ बी आर इस पे ही तो अटैक करेगा क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है। तो इसी वजह से ये 80% मिलता है हमको और ये 20%। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल का केस लिख लो यहाँ पे तुम लोग। इस पे नीचे मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल भी हैं, बट ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा है 11th में, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हुआ सबका? हम्म। इसमें हम्म। इसके बाद दो केसेस बनेंगे, एक बार डॉट इस पे आएगा, एक बार डॉट इस पे आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी दो टाइप के बन सकते हैं, एक बार बी आर इस पे आएगा, एक बार बी आर इस पे जाएगा। बट ज्यादा जो डॉट है वो स्टेबल किस पे है, इस कार्बन पे या इस पे? तो इसी वजह से ये 80% बन रहा है ना।
नहीं, वही तो दिक्कत है। जो तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ है मार्कोनिकॉव्स रूल, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे लिखा हुआ है, जो एक्चुअली में पूरा का पूरा वो रूल ही गलत है। ठीक है, तुम लोग को मैं ऐसे बहुत सारे रिएक्शन बताऊंगा ना जहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फिर भी मार्कोनिकॉव्स का जो रूल है वो तुमको एकेडमिक में दिया हुआ है। वो रूल एक्चुअली में वैसे चलता ही नहीं है, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, उसके रूल के हिसाब से मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेके चलता हूँ। राइट है। पॉजिटिव नेगेटिव का बोलने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड थे, इसमें क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसका इलेक्ट्रॉन हट गया एकदम से। तो इसीलिए वो बोलता है कि ये Cl लेस हाइड्रोजन पे जाएगा। और रूल किसके ऊपर चल रहा है, एक्चुअल रिएक्शन में क्या चल रहा है, फ्री रेडिकल के ऊपर हो रहा है ना रिएक्शन में। ठीक है, तो रूल्स खाली लिखने के लिए तुमको एग्जाम में पूछेगा उसका रूल, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन जिस पे कम है वो उस पे जाके अटैच होगा, बट ऐसा रिएक्शन में एक्चुअली में नहीं होता है। वो प्रोसीड करता है फ्री रेडिकल के हिसाब से। ठीक है, चलो नीचे देखो मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स है। चाहिए तो तुम लोग डेफिनेशन लिख लेना ऊपर, वही वाला पुराना वाला, और फिर रिएक्शन लिखना। ये ऑल हो गया। राइट, ये राइट ना, प्रोपाइल नहीं आएगा, प्रोपेनॉल आएगा ना। ये मेथनॉल। तो तुम लोग ये सोचो कि मेरे को क्या फॉर्म करना है, अभी तक मैं क्या बना रहा हूँ प्रोडक्ट में, हमेशा मेरे को क्या मिल रहा था, एल्केन के साथ भी एल्कीन के साथ भी मेरे को क्या मिला है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड। वही हम लोग कर रहे हैं ना, हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का ही नाम है, इसी वजह से तो हमको अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ठीक, तो क्या मैं अल्कोहल से बना सकता हूँ क्या अल्काइल हैलाइड, क्या ऐड करूँ इसमें, अगर इसमें HCl ऐड कर दूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये कि मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इससे भी अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकता हूँ फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, ठीक, तो ये रिएक्शन होता तो है, ठीक है, नो डाउट कि ये रिएक्शन नहीं होगा, बट ये जो Cl होता है और जो OH होता है, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है OH की। ठीक है, OH कंपेयरिंग टू, देखो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अकेला एटम है, जबकि इसमें 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपेयर में तुम देखोगे तो ज्यादा दिखेगी तुमको। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। ठीक है, लेकिन मेरे को स्टिल ये प्रोडक्ट बनाना है, राइट, तो मैं क्या यूज करूंगा, कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करते हैं ZnCl2। राइट है, और कभी भी तुमको ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन दिख गए, HCl और ZnCl2, ध्यान से देखना, HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो alcohol gets converted into alkyl halide in presence of Lucas reagent। ठीक है,
ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस में आया है कि अल्कोहल से मैं अल्काइल हैलाइड बना तो सकता हूँ, बट मेरे को कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो द आंसर इज HCl plus ZnCl2, that is Lucas reagent। समझा सबको? पक्का? अब जैसे मान लो यहाँ पे HBr होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे मालूम है, ZnBr2 या फिर NaBr, राइट। तो जैसा रिएजेंट होगा उसी के टाइप का कैटलिस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी Cl होना चाहिए। समझा सबको? अगर मान लो मेरे पास, बोलो। हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं तुमको ऐसे लिख के दे दूं और यहाँ पे लिख दूं NaBr, मैं बोलूँ इसका क्या प्रोडक्ट बनाओगे तुम लोग? अच्छा, इसका नाम क्या लिखोगे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, या इसका नाम क्या लिखोगे तुम लोग इसका? IUPAC बताओ। ब्रोमोमीथेन? इसमें पेरेंट IUPAC, तुम लोग बताओ मेरे को, इसमें IUPAC लिखते टाइम मेरे को पेरेंट चेन ढूंढनी पड़ती है। पेरेंट चेन कौन है इसमें? नहीं, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? इस वाले लाइन में दिख रहा है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और क्या? फंक्शनल ग्रुप को पहले लेते हैं, बात सही है। अगर मैं देख तेरे पास ऐसे एक चेन बना दूं, ठीक है, ये मेरे पास है, इसका तो नाम क्या लिखता था? हम लोग काउंटिंग क्या करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उसके साइड से करते थे, 1 2 3 4, करेक्ट है ना? पेरेंट चेन तो यही रहेगी जिसमें ज्यादा कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन वाली पेरेंट चेन। इसी को मैं ऐसे करके बनाऊं तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, अगर स्ट्रेट करके बनाओ, CH3 C CH3, ऊपर CH3 और नीचे Br। अब देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। तुम लोग इसका गलत नाम बता रहे हो बट इसका सही बताओगे। दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अब इसको लिखना होगा तो तुम लोग यही लिखोगे ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। खाली इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, बस पागल हो गए तुम लोग। ठीक। और इसी का अगर मेरे को कॉमन नेम लिखना था, मैं क्या लिखूंगा? जैसे मैंने कल बताया था तुमको ब्यूटाइल के फॉर्म में। ये कार्बन कैसा है? टर्शरी है क्या या सेकेंडरी है? तो टर्शरी टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। समझा? तो इसको क्या लिखते तुम लोग कॉमन के फॉर्म में? इसको डायरेक्ट लिखो ऐसा, टर्शरी ब्यूटेनॉल, खत्म। फंक्शनल ग्रुप है ना, लास्ट में आएगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखो इसको, देखो हाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अल्कोहल ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय X ग्रुप। ठीक है, हमको पता है किसके प्रेजेंस में X रिप्लेस करेगा उसको, हमेशा लुकास रिएजेंट के। ठीक है, विच इज HCl and ZnCl2। ठीक। दूसरा, जब भी तुम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हो ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ये नया टर्म है, इस साल की बुक में दिया हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट हम लोग लेके करते थे।
बट इस बार उसने ग्रुप्स प्रोसेस करके दिया है तुम्हारे बुक में, तो मुझे जहाँ तक लगता है मल्टीपल चॉइस वगैरह में दे सकते हैं ये सब। ठीक है। अल्कोहल जब हैलाइड में कन्वर्ट होगा तो ग्रुप्स प्रोसेस करके ब्रैकेट में लिख लेना। बाकी ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी हो, सबसे हम लोग ये बना सकते हैं। नीचे तक है। ठीक है, कि हम लोग अल्कोहल को ट्रीट करें फॉस्फोरस से। ठीक है। फॉस्फोरस के पास देखो दो हैलाइड्स होते हैं, याद है तुम लोग को, एक PCl3 और एक PCl5। फॉस्फोरस दो टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करता है। ठीक है। इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं रहती, ये खुद फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है, तो हल्का सा इसको हीट मिलती है तो ये रिएक्शन आगे होने लगती है। ठीक है। बट ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। जैसे PCl5 लोगे तो अलग रिएक्शन बनेगा, PCl3 लोगे तो अलग बनेगा। जैसे मान लो अपने पास मैं तुमको बोलूं कि CH3OH है, इस पे अगर मैं PCl3 डाल देता हूँ और इसको हीट कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो हैलाइड कितने अपने पास, तीन है, और एल्काइल कितना है, एक ही है। ठीक है। तो तीन हैलाइड के लिए तीन एल्काइल भी तो चाहिए अपने को, तो क्या करें अपन। हम्म, ठीक है। इसको अगर मैं 3 कर दूं तो ये तीनों CH3 क्या हो जाएंगे, तीनों Cl से कंबाइन हो जाएंगे, मतलब 3CH3Cl मिलेगा क्या मुझे। ठीक है। प्लस अब देखो बच क्या रहा है, तीन हाइड्रोजन भी है, तीन ऑक्सीजन भी है, राइट है, और फास्फोरस एक बचा है, करेक्ट है। तो देखो तीन हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, ये तुम ऐसे लिख सकते हो, बट इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं H3PO3। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब रिएक्शन तो होता है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड भी बनेगा, बट इसका अमाउंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा बनता है। पहले क्या हो रहा था, एक ही एल्काइल हैलाइड बन रहा था, अब देखो 3 के फॉर्म में बन रहे, 3-3 मोल बनेंगे। तो जब तुम लोग PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो यहाँ पे वो लोग कुछ देंगे नहीं, ये तुमको खुद एज्यूम करना है कि 3 हैलाइड है तो अपने को ये भी कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। समझा ये वाला पार्ट। यही रिएक्शन देखो PCl3 के साथ करोगे तो हमेशा तुमको यही प्रोडक्ट मिलेगा, बट अगर तुमने PCl5 ले लिया तो रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, अगर मान लो मेरे पास CH3Cl है और प्लस मैंने इस पे PCl5 ले लिया। ठीक है। क्या लेके चल रहे थे अपन, OH लिया था ना मैंने यहाँ पे। अगर तुमने CH3OH लेके और PCl5 से रिएक्शन कर दिया, तो अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, 3 Cl थे तो मैंने इसको 3 कर दिया, बट ये डायरेक्टली इससे रिएक्शन कर जाता है। कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो सबसे पहले तो कितने Cl है इसके पास, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 बनाता है। तो सबसे पहले ये CH3 क्या करता है मालूम है, Cl से रिएक्शन करके इसको निकाल लेता है। देखो कैसे, क्या बन गया अपने पास, CH3Cl प्लस। ठीक है। फॉस्फोरस हाईली स्टेबल किस पे मालूम है, कितने बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे। अब अब 4 बॉन्ड है, या तो ये 3 बना दे या तो 5 बना दे, दो ही पॉसिबिलिटी है, 4 पे तो ये अनस्टेबल है। तो फिर से क्या होता है मालूम है, ये जो OH बचा है ना, इसका हाइड्रोजन इसके एक Cl को निकालता है और HCl फॉर्म करता है। अब क्या बचा देखो, फॉस्फोरस बचा है और 3 Cl बचे हैं इसके पास, और इसका 2 बॉन्ड खाली हो गए, राइट। तो कौन आएगा इस 2 बॉन्ड पे, ऑक्सीजन बच गया,
और हमको पता है ना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2। तो इसी वजह से जब तुम PCl3 से रिएक्शन करते हो ना, नहीं आ रहा है क्या क्लियर? ठीक है, तो जब तुम PCl3 के साथ रिएक्शन करते हो तो अपने को क्या मिला था, जब मैंने इसमें PCl3 डाला था तो मेरे को क्या मिला था, यहाँ पे मेरे को 3 करना पड़ा था और 3CH3Cl मिला प्लस H3PO3 मिल रहा था, करेक्ट है। बट जब मैंने इसमें PCl5 डाला तो मेरे को यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ा और मेरे को ये एक नया प्रोडक्ट मिला। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, पहले क्या बना था यहाँ पे, क्या नाम बताया था मैंने इसको, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड, जबकि इसमें मेरे को फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? डाउट किसी को? अब देखो तुम लोग खुद ही मतलब खुद से कर सकते हो ये। अगर मैं तुमको 2 ऑप्शन दे दूं ऐसे, PCl3 एंड PCl5, ट्राई करो प्रोडक्ट क्या बनाओगे दोनों का। ठीक है, वही चीज है, सेम रिएक्शन से यहाँ तक लिखना है।